हेलो मम्मीज़ एंड किड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा छोटे बच्चों को कैसे समझाया जाए। एक्चुअली मात्रा कराते समय जब अलग अलग पढ़ाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये छोटी ई की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, आसानी से पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। पर ऐसे शब्द जिसमें दोनों मात्रा का यूज़ हो रहा है वहाँ वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ और कुछ एक वर्कशीट शेयर करने वाली हूँ जिससे बच्चा इजीली समझ जाएगा इनके अंतर को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मात्रा पढ़ लेने के बाद अब बच्चे को ये तो क्लियर हो चुका है कि बाएं साइड की मात्रा को छोटी ई बोलते हैं और दाईं हाथ की साइड वाली मात्रा को बड़ी ई बोलते हैं। फिर बात आती है उच्चारण की। तो उच्चारण के लिए उन्हें बताना है कि छोटी ई की मात्रा जब किसी व्यंजन के साथ लगती है तो उसका साउंड भी छोटा होता है। जैसे कि छोटी ई, छोटा नाम ही छोटा है इसलिए इसका उच्चारण भी छोटा होता है। जैसे क पे छोटी ई की मात्रा की, तुरंत से बोलते हैं की। फिर अगर बड़ी ई की मात्रा लगती है तो इसका साउंड लंबा हो जाता है। जैसे की, यहाँ होता है की और यहाँ होता है की। दिन और दीन। जब साउंड छोटा हो रहा है तो छोटी ई की मात्रा लगेगी और साउंड लंबा हो रहा है तो बड़ी ई की मात्रा लगेगी। तो ये हो गई पहचान वाली बात। इसके बाद इनको प्रैक्टिस करवाना होगा इस तरह के वर्कशीट। सबसे पहला वर्कशीट्स है मैचिंग। ये बच्चों को करने में बड़ा मज़ा आता है। फ़ोटो देखकर उसे पढ़ना है शब्द को और मैच करना है। जैसे मिठाई को मिठाई से मैच कर दिया। फिर टिकट, टिकट कहाँ है वो पढ़ा और मैच कर दिया। पटरी, पटरी को पटरी से, पहिया को पहिया से। इस तरह से मैचिंग में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। चाहे जितने मैचिंग करवा लो, इसके लिए आप फ़ोटो बनाइए और इस तरह से लिखिए, लेकिन उसे पढ़ना भी बोलना है कि पढ़ो। दूसरा टाइप है सही शब्द पर गोला लगाओ। इसके लिए 3 ऑप्शन दे दीजिए उन्हें। 2 उसमें से गलत होगा, 1 सही होगा। तो बच्चा तीनों को पढ़ेगा, फिर उसे सर्कल करना है कि कौन सा सही लिखा हुआ है, मात्रा का यूज सही कहाँ हुआ है। बीच वाला खिड़की सही है तो बीच वाले को सर्कल करो। फिर से बारी आती है तितली, तितली, तितली। तीनों पढ़ने के बाद सर्कल करो। खीरा, खीरा, कौन सा खीरा सही होगा, इस तरह से। लड़की, सबको देखते हुए वो सर्कल करता जाएगा। झिलमिल, इस तरह से सर्कल करने वाला भी काम बड़ा बच्चों को बड़ा इजी लगता है। सही मात्रा लगाकर शब्द बनाओ। इस तरह से भी प्रैक्टिस करवा सकती हैं। फोटोज बना दिया, अब शब्द लिख दिए। पीपल का पेड़ है बना दिया रफली और यहाँ पे प ल लिख दिया। अब बच्चे को पीपल लिखना है तो वो सोचेगा इधर से मात्रा लगेगा या इधर से। फिर आप एग्जामिन कर सकते हो कि किधर से लगा रहा है तो पीपल। इसी तरह से मछली की फ़ोटो देख कर वो मछली ल पे मात्रा लगाएगा। खीरा, खीरा में फिर देखेगा कि कौन सा किधर मात्रा जाए, ख पे कौन सी मात्रा लगेगी। बारिश, बारिश में कौन सी मात्रा होगी। इस तरह से उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। छोटी ई और बड़ी ई की फ़ोटो देखकर अट्रैक्ट होकर वो काम करने में इंटरेस्ट लेगा। छोटे बच्चे काम करना नहीं चाहते तो कलरफुल वर्कशीट बनाइए उनके लिए। ड्राइंग अच्छी नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कुछ थोड़ा सा बस ड्राइंग मैच होना चाहिए। फिर बच्चे को बता दो कि ये है, अब इसको तुम लिखो। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। अब बॉक्स में कुछ शब्द लिख दिए हैं आपने और नीचे सेंटेंस में फिलअप दे दिया है। बच्चा पढ़ेगा भी और ऊपर से ढूंढकर लिखेगा भी। जैसे अब, और मछली की फ़ोटो देखकर मछली के बाद डैश है, पकड़ तो मछली पकड़। मछली यहाँ ढूंढना है और फिर यहाँ लिख देना है। इसमें उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर लिखना नहीं भी आता है, मात्रा में नो कन्फ्यूज़न, ऊपर से ढूंढना है और लिखना है। ढूंढना भी क्या है, फ़ोटो, उसका नाम। तो सितार, मीरा सितार बजा। इस तरह से उनकी मात्रा की प्रैक्टिस हो रही है। रमा, किताब इधर रख, तो किताब यहाँ से लिख देना है। किताब में कौन सी मात्रा होगी ये पता चलेगा उसे लिखते समय। अब ये हाथी की फ़ोटो मैंने ऐसे बनाई है, आप भी जिस तरह से भी बना दो और उसे बोलो कि ये हाथी है। तो अब तुम्हें यहाँ से हाथी लिखना है ढूंढकर। अब वहाँ ये ढूंढेगा हाथी और हाथी लिख दिया। के बाद जब बच्चे ने अब इस तरह से प्रैक्टिस कर लिया मात्रा लगाने की, लिखने की, तो आप इस तरह की फ़ोटो देखकर लुक एंड राइट वाला भी दे सकती हैं। जैसे चित्रों के नाम लिखो, तो अब तितली बना दिया। अब बच्चा तितली खुद लिखेगा, यहाँ पे ती त ली बोल कर लिखेगा। जब
तो उस साउंड से वो मात्रा पकड़ेगा। ली, इस तरह से। किताब, पहिया, ह पे छोटी ई की मात्रा क्योंकि ही तुरंत बोला जा रहा है। फिर मिठाई, मी, इसलिए म पे छोटी ई की मात्रा। इस तरह से फोटोज़ बना दीजिए, उसका नाम लिखवाइए बच्चे से, कलर भी करवाइए, इससे और इंगेज रहेगा बच्चा। जब इस तरह की भी प्रैक्टिस कर ली बच्चे ने, अब आप उसे इस तरह का फॉर्मेट बना कर दीजिए कि श्रुतलेख लूँगी, मतलब डिक्टेशन लूँगी, तुम्हें 5 शब्द लिखने हैं सुनकर, या 10 शब्द, जैसा बच्चा लिख पाए। करना हमें ये है कि उनसे प्रैक्टिस करवानी है कि मात्रा बोलकर कैसे लिखते हैं। इस तरह की वर्कशीट्स बनाकर अगर आप उनको देती हैं, एक दिन में 2 पेज, 1 पेज किसी भी तरह बना दीजिए, रफली डायग्राम बना दीजिए और फिर उनको बोलिए कलर भी करना है और इसमें तुम्हें इनके शब्द इस तरह से मात्रा लगाकर लिखते जाने। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बच्चों से रिलेटेड इस तरह की यूजफुल वीडियोज़ आपको मिलती रहें। Thanks for watching. Bye bye.